नाज़रीन हजरात, मैं हूँ आपके साथ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। बात ऐसे सियासी शख्सियत के बारे में करेंगे जिनके बारे में आप भी बेखबर हैं। जी हाँ, ओवैसी हिंदुस्तानी सियासतदां हैं। वह ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खास सदर हैं। ओवैसी पहली बार 2004 में हैदराबाद अवामी जिरगे इलाके से सदर चुने गए थे। उसके बाद 2009 और 2014 के आम इलेक्शन में भी हैदराबाद इलाके से सदर चुने गए। 2019 के आम इलेक्शन में वे अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फिर एक बार हैदराबाद इलाके से उम्मीदवार रहे हैं। भारत के जुनूबी इलाकों के सियासत में ओवैसी का नाम तब सुनने को मिला जब वे साल 2004 में हैदराबाद के जिरगे इलाके से सदर चुने गए। ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खास अमीर हैं। साल 2004 में सदर चुने जाने के बाद 2009 और 2014 के आम इलेक्शन में भी हैदराबाद इलाके से सदर चुने गए थे। 2019 के आम इलेक्शन में वे अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फिर एक बार हैदराबाद के इलाके के उम्मीदवार बने। इसके अलावा ओवैसी हैदराबाद मौजूद ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अमीर हैं। ओवैसुद्दीन के पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी अमीर थे। तो चलिए अब बात सियासी सफर की करते हैं, जहां अमीर हजरत बनने के बाद ओवैसी ने कैसे सियासी सफर शुरू किया और कितनी मुश्किलातों का सामना उन्हें इस दौर में करना पड़ा। ओवैसी की पैदाइश 13 मई 1969 को सुन्नी मुस्लिम घराने के सुल्तान सलाउद्दीन और बेगम नजमुन्निसा के यहाँ हुई। वे हैदराबाद के एक सियासी परिवार में आते हैं। उनके दादा अब्दुल वहाब ओवैसी ने सियासी दल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बतौर में 18 सितंबर 1957 में दोबारा शुरू किया। जेल से रिहा होने के बाद भी वे पार्टी के सदर के बतौर कासिम राजवी का मुकाम संभाला। उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश सदर आला के लिए चुने गए। 1984 में पहली बार हैदराबाद इलेक्शन इलाके से हिंदुस्तानी सदर के लिए चुने गए और 2004 तक चुनाव जीतते रहे। जब उन्होंने ओवैसुद्दीन के हाल में मुकाम पर छोड़ दिया, 2008 में उनका इंतकाल हो गया। ओवैसी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से कला में बीए की तालीमात पूरी की। उन्होंने 1994 में विजय ट्रॉफी में तेज गेंदबाज के मुकाम पर जुनूबी इलाके यूनिवर्सिटी अंडर 25 की एक क्रिकेट टीम का नुमाइंदगी किया और बाद में जुनूबी इलाके यूनिवर्सिटी टीम में चुना गया। वे पेशे से एक बैरिस्टर हैं और लंदन लिंकन इन में तालीम पूरी करते हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना आला जिरगे के सदस्य हैं और इसमें पार्टी का क़ियादत करते हैं। उनका सबसे छोटा भाई बहारुद्दीन ओवैसी इतेमाद के एडिटर हैं। ओवैसी ने पहली बार साल 1994 में सियासी सफर की शुरुआत की। उन्होंने आंध्र प्रदेश की चार मीनार खास जिरगे सीट से पहली बार इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उन्हें फतह भी नसीब हुई। ओवैसी ने खुद को सियासत में मुसलमान और दलित के आसपास खास रखा है। ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने सियासत पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1957 में ऑल इंडिया मजलिस के इत्तेहाद मुस्लिमीन के बतौर में फिर शुरू किया। कासिम राजवी उनके जानशीन। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना जिरगे के सदस्य हैं। उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद के लीडर हैं। ओवैसी सरकारी रोजगार और तालीम में पिछड़े मुसलमानों के लिए खास इत्तेमाद करते हैं। वहीं सियासी नजरिए से देखा जाए तो कई तस्बरा निगार ने ओवैसी को जिन्ना से जाहिरात किया है। पैट्रिक फ्रांसीसी के मुताबिक ओवैसी मुस्लिम अवाम के इकलौते सदर होने के लिए जिन्ना की बोली की तरह एक गैर फिरका वरना मुसलमान पहचान की क़ियादत करते हैं। उनका कौम परस्ती के साथ इस्लाम परस्ती का दावा है। हैदराबाद के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों में काफी खास हो रहा है। आगे देखिए ये रिपोर्ट। ओवैसी ने इस बात को जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी लड़ाई हिंदुस्तानी कानून के ढांचे के अनद है। उनका कहना है कि हिंद की क़यादत पार्टियां अपने वोटों को मुसलमान उम्मीदवारों को बदलने करने में साबित ही नहीं है। 2014 में चुने गए 23 मुसलमान सदरों में से 18 या 19 इलेक्शन इलाकों में 30% मुस्लिम वोटर थे, जबकि पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ बदलाव करने में दावा नहीं करती हैं। वे हिसाब में मुसलमानों को यहूदी बस्ती की हालत में छोड़ देते हैं। इसलिए मुस्लिमों को अपने खुद के सियासी जिरगे का अवाहम करना चाहिए। ओवैसी दलित और यादवों के जैसे हैं।
2008 के मुंबई के हमलों के बाद ओवैसी ने बेकसूर लोगों के कत्ल के लिए ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की बात की और उन्हें कहा कि मुल्क के दुश्मन मुसलमानों के दुश्मन हैं। ओवैसी सियासी, रोजगार और तालीम इलाकों में बेखबर मुसलमानों के लिए रहबर का आह्वान करते हैं। ओवैसी का कहना है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को हज सब्सिडी के लिए मक्का के सफर के लिए मजहबी सफर पर मुस्लिम महिलाओं की तालीमात के लिए पैसे का इस्तेमाल करने का इल्जाम दिया गया है। जुलाई 2016 में ओवैसी को ये कबूल करने के लिए उनके बयान के लिए तारीफ की गई कि इस्लामी मुल्क इराक और लेवेंट ICICI मुसलमानों के दरमियान एक मसला है जो कि दोज़ख के कुत्ते हैं शायद। अगस्त 2016 में ओवैसी ने हिंद की मरमत शुमारी 2011 में ट्वीट की एक जंजीर में अहमदिया हिस्से को इस्लाम के एक सदर के रूप में शामिल करने के लिए खास में अपनी नाराजगी जाहिर की है। अप्रैल 2017 में गाय पर कत्ल पर पाबंदी के मुद्दे पर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और उत्तर हिंद इलाकों में गाय के बतौर की पाकीज़गी से गाय के इलाज में दलत होने के लिए बीजेपी की तनकीद की है, लेकिन जुनूबी गोवा और केरल में पाक है ही नहीं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान मर्द अपनी ज़ौजा को तलाक के बिना फौरन तलाक के बतौर से तलाक दे रहे हैं, उनका सियासी तरीका मना होना चाहिए। साथ ही कहा कि ये काम अभी भी मौजूद है। दिसंबर 2018 में ओवैसी ने पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान से हिंद के शामिल सियासत सीखने के लिए कहा, जब पाकिस्तान में गैर मुस्लिम वजीर भी नहीं हो सकता है। हिंदुस्तानी आम इलेक्शन 2019 में बीजेपी के बेहतरीन जीत के बाद ओवैसी ने कहा कि EVM में धोखा नहीं है, इसके बजाय हिंदू दिमागों में धोखा हुआ है। जून 2019 में ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी 40% मुसलमान आबादी की वजह से वायनाड से जीत रहे हैं। मुल्क व गैर मुल्क की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए तस्नीम टीवी के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद की एक नई किरण।